ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, इतने शक्तिशाली भगवान, इतना उच्च दर्जा, त्रिदेवों में से एक, लेकिन फिर भी इनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? और क्या आपको पता है सरस्वती माता का विवाह कभी ब्रह्मा से हुआ ही नहीं था? और क्या आप जानते हैं कि सरस्वती माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नमस्कार, मेरा नाम है राज और आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा। आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। सरस्वती माता हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है। उन्हें ज्ञान, विद्या, कला, साहित्य और बुद्धि की देवी माना जाता है। सरस्वती माता को विद्या के आदर्श रूप में पूजा जाता है। लेकिन आज मैं आपको सरस्वती माता से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। सरस्वती माता का जन्म हिंदू मैथोलॉजी में एक कथा के रूप में वर्णित है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, सरस्वती माता का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति के साथ समुद्र मंथन के समय हुआ था। समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें देवता और असुर मिलकर अमृत निकालने की कोशिश करते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय एक सुंदर देवी उत्पन्न हुई। यह इतनी सुंदर और इतनी कोमल थी जिन्हें देखकर असुर और देवता दोनों मोहित हो गए। यह कोई और नहीं, ये थी सरस्वती माता। सरस्वती माता को विद्या, ज्ञान, कला और साहित्य की देवी माना जाता है। माता सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया, इसके पीछे भी एक कथा है। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, ब्रह्मा सरस्वती से प्यार करने लगे और उनके पीछे पीछे घूमने लगे। सरस्वती माता को यह देखकर नाराजगी हुई और उन्होंने अपने रूप को बदलकर उसी समय एक नदी के रूप में ढक दिया। ब्रह्मा फिर भी उनके पीछे पीछे भटकने लगे। इस पर सरस्वती माता नाराज हो गई और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि वो किसी भी मंदिर में पूजे नहीं जाएंगे। माता सरस्वती ने ब्रह्मा को इसलिए श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान नहीं दिया था। इस तरह से सरस्वती माता ने उन्हें श्राप दिया और उन्हें ध्यान में स्थित रहने का निर्देश दिया। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा से विवाह नहीं किया, बल्कि उनका विवाह विष्णु के अवतार वामना से हुआ था। ब्रह्मा को सरस्वती माता से विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन सरस्वती माता ने उनके इस प्रकार के व्यवहार को गलत समझा और उन्होंने विष्णु को अपना पति चुना। हर कहानी अपने महत्व और संदेश के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य आध्यात्मिक तत्वों और देवी देवताओं की उपासना में विश्वास बढ़ाने का होता है। सरस्वती माता की उपासना की सबसे प्रमुख त्योहार वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थी और कलाकार सरस्वती माता की आराधना करते हैं और उनसे विद्या और कला की कृपा की प्रार्थना करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।